बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर 1 है और इस चैप्टर 1 का जो नाम है वो फंक्शंस एंड लिमिट्स, और इस पर लेक्चर 1 जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अभी लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 1.1 जो पेज 10 पे है आपके, उसका क्वेश्चन नंबर 7 करना है डिस्कस, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करना है और फिर आगे एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल है पेज 14 पे एग्जांपल नंबर 3, और फिर एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट करनी है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ये 3 पार्ट्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो कंपोजिशन से रिलेटेड हैं, ये तीनों क्वेश्चंस इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछते हैं कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x is equal to 80 square, y is equal to 280 represent the equation of parabola y square is equal to 4ax। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो एक्स वाई को जब आप थर्ड वेरिएबल t और थीटा में या किसी और वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं। तो इसी तरह पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, इन सब के पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। तो एज आ ये MCQs भी पूछे जाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो अभी हम ये प्रूव करते हैं कि क्या ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, क्या ये पैराबोला की इक्वेशन बनाती हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। वैसे तो पैराबोला की 4 इक्वेशंस हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है। तो हर हर पैराबोला की जो इक्वेशन है उसके अपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो ये चैप्टर 6 में जो है कॉनिक सेक्शन, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसका जो सलूशन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर को आप इक्वेशन 1 कह दें और y इज इक्वल टू 280 इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब जो पैराबोला की इक्वेशन हमने प्रूव करनी है, देखिएगा उसमें t नहीं है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन 1 और 2 में से जो t है ना, इसको एलिमिनेट करें, इसको ख़त्म करें। तो यहाँ सेकंड जो इक्वेशन है इसमें सिंगल t पड़ा हुआ है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है और t की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो मैं इसमें लिखता हूँ y ओवर 2a इज इक्वल टू t, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी y ओवर 2a। तो पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू a, t की जगह पे लिखा y ओवर 2a का होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू a वाई स्क्वेयर ओवर 4a स्क्वेयर। 2a का जो स्क्वेयर है वो बनेगा 4a स्क्वेयर। a से a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर 4a। तो 4a को इधर ले जाके आप मल्टीप्लाई कर लें x के साथ, तो ये बन जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ किया कि जो x इक्वल टू 80 स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 280 है पैरामीट्रिक इक्वेशंस, वो पैराबोला ही बना रहे हैं, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax ही बना रहे हैं। ओके जी, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। इसको एक दफ़ा देख लें आप तसल्ली से, फिर मैं जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे करवाता हूँ। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? चलते हैं जी अब सेकंड पार्ट की तरफ।
देखिएगा जी, सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमने अब साबित करना है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये एलिप्स की जो है ना वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये एलिप्स बनाते हैं। हमने ये साबित करना है। कैसे करेंगे? सिंपल x को इधर लेकर आए, x ओवर a इज इक्वल टू कोस थीटा, b को इधर लेकर आओ, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब देखें तो जो हमने एलिप्स की इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर है। तो अब आप दोनों तरफ जो है ना इसका स्क्वायर ले लें। तो इधर भी स्क्वायर लिया, x ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और इधर भी स्क्वायर लिया, y ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया हमने। अब ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह दें, और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब देखिए जो हमने प्रूफ करनी है इक्वेशन एलिप्स की, उसमें दरमियान में प्लस है। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो, तो ये बन जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो यह आ जाएगा बेटा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं? 1, ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 9.4 में आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये दोनों जो x इक्वल टू a कोस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस साबित हो गई एलिप्स की। ओके, एलिप्स की इक्वेशन हमें मिल गई है उनसे। तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके जी, अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको आप एक दफ़ा देख लें तसल्ली से, और फिर मैं क्वेश्चन 9 जो है वो यहाँ पे करवाता हूँ। तो ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जा सकता है। रेज कर दूँ बेटा, समझ आ रही है? चलें जी अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसे जो है ना सिंपल मेथड से, जिस तरह से आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं वैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जी 9 देखते हैं, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शंस f इज़ इवन आर ऑड। अब इवन और ऑड की जो कंडीशन है वो आपको पता है कि इवन फंक्शन के लिए f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये इवन फंक्शन, और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है जी। ठीक है, अब चलते हैं जी फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास वो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब इसमें आप x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखें रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स और माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। ठीक है जी, अब इसको कैसे सॉल्व करें? माइनस एक्स की पावर जो 2/3 है इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो ये बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और जो पावर है 1/3 उसको मैं मज़ीद बाहर ले जाता हूँ, यानी कि 2/3 को आप ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 भी लिख सकते हैं। तो माइनस एक्स की पावर 2 और 1/3 जो है वो बाहर चला जाएगा। अब माइनस एक्स का जो स्क्वायर है तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर पावर 1/3 है और प्लस 6। अब देखें
तो ये दोबारा जो है वो x की पावर 2/3 बन गया, प्लस 6 पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 x की पावर 2/3 बन जाएगा। और f ऑफ माइनस एक्स, तो ये आपका दोबारा जो है वो देखिए फंक्शन बन गया, f ऑफ x बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये बेटा इवन फंक्शन है हमारे पास, क्या है जी, इवन फंक्शन। क्लियर, समझ आ रही है। अब जी मैं आपको 6 पार्ट करवाता हूँ, और 6 पार्ट अभी आप ये देख लें मज़ीद, इसको 6 पार्ट के लिए ये भी जगह है हमारे पास, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये है जी हमारे पास 6 f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब रिप्लेस करते हैं x को माइनस एक्स से, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स का क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स का क्यूब प्लस x, मतलब माइनस एक्स का जो क्यूब है वो माइनस तो रहेगा और साथ में एक्स क्यूब आ जाएगा, और माइनस एक्स का जो स्क्वेयर है बेटा वो प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस 1। अब ज़रा गौर करें तो जब मैंने x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया तो वो दोबारा f ऑफ x नहीं बन रहा, f ऑफ x में तो एक्स क्यूब माइनस 1 है। अब हम माइनस कॉमन लेकर चेक करते हैं कि क्या दोबारा f ऑफ x बन रहा है या नहीं बन रहा। देखें, f ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉमन लिया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब देखें तो ये दोबारा f ऑफ x बन रहा है, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स और माइनस f ऑफ x। ओके, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, तो ये है जी ऑड फंक्शन की कंडीशन। ओके, ऑड फंक्शन की कंडीशन बन रही है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का हमने 5th और 6th पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप तसल्ली से देख लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो 5th पार्ट है वो भी आप अच्छे से देख लो। और अब हम चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 3 पे, जो कि पेज आपकी बुक का जो है वो पेज 14 है। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, तो ये मैं आपको करवाता हूँ। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी रेस कर देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि उसने कहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 एंड स्क्वेयर रूट। f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वेयर रूट। अब इसकी वो कहते हैं कि विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इन्वर्स। f इन्वर्स की बेसिकली हमने डोमेन और रेंज बतानी है। अब ये आप जानते हैं, आपके इल्म में होगा कि सिंपल फंक्शन की जो डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है, और सिंपल फंक्शन की जो रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन है। ओके, तो जब हमने f इन्वर्स की डोमेन लिखनी है तो वो सिंपल फंक्शन की रेंज होगी, यानी कि उल्ट होगी ना। अब यहाँ पर आप देखें फंक्शन में, तो अगर x की जगह पे स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 है, तो क्या मैं यहाँ पर x 1 से छोटी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगर जैसे आप लिखे हो, चेक कर लेते हैं कि x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो ये x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप डोमेन में x की जगह पे या तो 1 पुट कर सकते हैं या 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपको पता है कि डोमेन और रेंज हमेशा हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से लिखते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर बिल्कुल मैं 0 लिखता हूँ तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा बन जाएगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे और -2 लिखता हूँ, -2 माइनस 1 -3 का स्क्वायर रूट फिर जो है वो कम्प्लेक्स बन रहा है। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर
नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ओके, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो वो इस कंडीशन के मुताबिक आएगी कि x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। यहाँ पर आप 1 से ग्रेटर वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो ये जो बनेगी डोमेन ऑफ f, ये बेसिकली रेंज ऑफ f इनवर्स है। डोमेन ऑफ f जो है बेसिकली रेंज ऑफ f इनवर्स है। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो आएगी 1 भी पुट कर सकते हैं और 1 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जो है इसकी रेंज आएगी बेटा, ओके। अब हम इसकी जो है ना सिंपल फंक्शन की रेंज लिखते हैं, तो वो उसकी डोमेन आ जाएगी। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। अब देखें, अगर मैं इस x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0, तो 2 प्लस 0 0, मिनिमम वैल्यू 2 ज़रूर आएगी और 2 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, 2 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी, सही है ना। जैसे मैं यहाँ पर बिलफर्ज 3 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर रूट जो है 2 का स्क्वायर रूट 2 में ऐड करेंगे तो 2 से तो बड़ी वैल्यू ही आएगी ना, यानी कि 2 से कम नहीं वैल्यू आएगी। 2 मिनिमम वैल्यू है और 2 से प्लस इन्फिनिटी है, तो इस तरह इसकी जो है रेंज ऑफ f बनेगी 2 से प्लस इन्फिनिटी, जो कि उसके इन्वर्स की डोमेन होगी, ओके। बात फॉलो करें, मैं इसका जो आंसर है वो कंफर्म कर लूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यो डोमेन ऑफ f इनवर्स 2 से प्लस इन्फिनिटी और रेंज ऑफ f इनवर्स जो है वो 1 से प्लस इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है जी, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, इस क्वेश्चन की एग्जांपल 3 की समझ आ रही होगी आपको। लो जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। यहाँ तक आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसकी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी फिर भी देख लीजिएगा, फंक्शंस की डेफिनेशन और इस तरह की मेन चीज़ें, मेन फार्मूलाज, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, उसके मुताबिक मैं लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अगर आप लोग कहेंगे कि थ्योरी पर भी लेक्चर्स बना दें तो वो उस पर भी फिर मैं बना दूंगा, लेकिन जो चीज़ें स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और ये कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब ये मैं रेज कर देता हूँ। इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर, अगर ये आप लोगों को कहते हैं तो मैं ये भी रेज कर देता हूँ। क्या कहते हैं, लो ये भी रेज कर देते हैं, और इसकी भी ज़रूरत नहीं, जगह बना लेते हैं। ये देखिएगा, अब है हमारे पास सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू। f ऑफ x हमारे पास है x प्लस 1 स्क्वायर रूट, और g ऑफ x की वैल्यू है 1 ओवर x स्क्वायर। ये जो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये मतलब क्वेश्चन की कंडीशन है कि यहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है। अब ये चारों पार्ट्स आपने कंपोजिशन f ऑफ g, g ऑफ f ऑफ f, g ओ g जो है ये आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं a पार्ट सॉल्व करता हूँ। a पार्ट है हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, ये फाइंड करना है। अब f ऑफ g ऑफ x इक्वल होगा f g ऑफ x, यानी कि जो g फंक्शन है वो x के साथ मिल जाएगा, f बाहर रहेगा और g जो है वो x के साथ मिल जाएगा, g ऑफ x बन जाएगा। अब आप इस g ऑफ x की जगह पे लिखेंगे 1 ओवर x स्क्वायर। इस g ऑफ x की जगह पे जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो पुट कर देंगे 1 ओवर x स्क्वायर। अब ये बेटा जो है फंक्शन, ये f का फंक्शन बन रहा है, यानी कि f ऑफ x का फंक्शन बन रहा है। f ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 ओवर x स्क्वायर पुट करना है।
एफ ऑफ एक्स में जहाँ पर एक्स पड़ा हुआ है उस एक्स की जगह पे हमने 1/x² पुट करना है। तो करें जी, तो ये बन जाएगा 1/x² प्लस 1 और स्क्वायर रूट प्लस 1 साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। सिर्फ आपने x की जगह पे 1/x² पुट करना है। इसको सॉल्व कर लें तो 1 + x² और होल स्क्वायर रूट। ओके, अब मज़ीद इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 1 + x² होल स्क्वायर रूट ओवर x। तो इस तरह से ये हमारा जो f ऑफ g ऑफ x है ये कंप्लीट हो गया। ओके जी, अब चलते हैं हम इसका जो b पार्ट है, b पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, g ऑफ f ऑफ x। ये अब सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा g ऑफ f ऑफ x उसी पैटर्न पर, तो ये f ऑफ x बन गया, g बाहर है और f ऑफ x कंबाइन हो गया f ऑफ x। ओके जी, अब ये g f ऑफ x की वैल्यू लिखे x + 1 का स्क्वायर रूट, f ऑफ x का जो फंक्शन है वो लिख लें आप x + 1 का स्क्वायर रूट। अब ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये बन गया जी g ऑफ x, g का फंक्शन बन गया। अब g ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ पर आप स्क्वायर रूट x + 1 लिखें, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x + 1 का ऊपर स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ऊपर स्क्वायर है, सिर्फ x की जगह पे आपने स्क्वायर रूट x + 1 लिखना है, बाकी उसका जो ऊपर स्क्वायर है वो एज इट इज़ आएगा। इस तरह से ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1/x + 1, और ये है जी g ऑफ f ऑफ x 1/x + 1। ओके, क्लियर है जी, समझ आ रही है सबको? कोई इशू हो तो फिर पूछ लीजिएगा। ओके जी, अब देखें सी पार्ट में है हमारे पास f ऑफ x, ये फाइंड करना हमने f ऑफ x। तो ये बन जाएगा f ऑफ x, तो f ऑफ x इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अब इस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है x + 1 और स्क्वायर रूट, f ऑफ x की वैल्यू है x + 1 का स्क्वायर रूट। अब ये देखें तो हमारे पास दोबारा जो है f ऑफ x में x की जगह पे x + 1 स्क्वायर रूट लिखेंगे, दोबारा ये f का फंक्शन बन रहा है, तो इसमें ये आ जाएगा x + 1 स्क्वायर रूट फिर +1 एंड होल स्क्वायर रूट। उस f ऑफ x में आपने इस x की जगह पर लिखना है स्क्वायर रूट x + 1, फिर आगे +1 पड़ा हुआ है और होल स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमें f ऑफ x जो है वो मिल जाएगा। ओके जी, अब चलते हैं इसके जो d पार्ट है, उसमें हमने g फाइंड करना है। तो g ऑफ x, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास g ऑफ x, तो ये बन जाएगा g ऑफ x। ओके, अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1/x², ठीक है। अब ये g का फंक्शन दोबारा बन गया, सही है ना, g ऑफ 1/x² बन गया। अब आप इसमें दोबारा g वाले फंक्शन में x की जगह पे 1/x² लिखेंगे, तो ये बनेगा 1/x² और फिर उसका स्क्वायर 1/x², और दोबारा भी उसका ऊपर जो है वो स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 1/x की पावर 4, x की पावर 4 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x की पावर 4, यानी कि ये ऊपर जाके इस तरह से 1 से मल्टीप्लाई होगा, या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 × x की पावर 4/1, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हमारे पास g ऑफ x है, और इस तरह से ये d पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, ये चारों पार्ट्स आप एक दफ़ा देखें तसल्ली से। ठीक है जी,
तो अब हम चलते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। ओके, तो ये रेस कर लेते हैं। देखिएगा जी, थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 1/√x -1 और g ऑफ x की जो वैल्यू है वो है जी x² + 1 का होल स्क्वेयर। ये हमारे पास जो है वो f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू है। यहाँ पर ये भी कंडीशन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, वो सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए कि यहाँ पर x जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। अब सबसे पहले हमने ए पार्ट में f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, तो कर लेते हैं जी। ए पार्ट में f ऑफ g ऑफ x फाइंड करते हैं, तो ये बनेगा f ऑफ g ऑफ x। तो f g ऑफ x ऐसे ही है, यानी कि g जो है वो x के साथ मीट हुआ और g ऑफ x की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे x² + 1 का होल स्क्वेयर। x² + 1 का होल स्क्वेयर आ जाएगा g ऑफ x की वैल्यू। साथ साथ है ना आप लोग। अब ये कौन सा फंक्शन बन गया? ये बन गया जी f ऑफ x का फंक्शन। अब आप f ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे x² + 1 का होल स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 1/x² + 1 का होल स्क्वेयर और -1, और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वेयर रूट इस तरह से। ठीक है जी, यानी कि x की जगह पे हमने x² + 1 का स्क्वेयर लिखा, फिर -1 और ऊपर उसका स्क्वेयर रूट। यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो फिर हमें स्क्वेयर ओपन करना पड़ेगा, तो स्क्वेयर ओपन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा 1/x⁴ + 2x² + 1 और -1 और होल स्क्वेयर रूट। ठीक है जी। अब ये +1 जो है -1 से कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से x² जो है वो मज़ीद आप कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि x² और ब्रैकेट में आ जाएगा x² + 2 एंड होल स्क्वेयर रूट। इन दोनों में से x² कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x² + 2। अब इस x² को स्क्वेयर रूट से बाहर लाएं तो ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x और स्क्वेयर रूट x² + 2। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा जो है जो ए पार्ट f ऑफ g ऑफ x ये कंप्लीट होता है। ओके, x² स्क्वेयर रूट से जब बाहर आएगा तो क्या बन गया? x बन गया। इसको आप देख लें तसल्ली से। ओके जी, तो एक सेकेंड चलते हैं जी। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट देखिएगा जी। बी पार्ट में हमने g ऑफ f ऑफ x, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन में शायद फ़र्क पड़ रहा है, बाकी मेथड वही है जैसे हमने इसका सेकंड पार्ट किया था। तो यहाँ पर जी वैल्यूज़ पुट करें। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1/√x -1। 1/√x जो है ये f ऑफ x की वैल्यू है। अब ये g का फंक्शन बन गया, तो g ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करें, तो 1/√x -1 का स्क्वेयर + 1 एंड होल स्क्वेयर। उस x की जगह पे हमने 1/√x -1 लिखा, और ऊपर उसका क्योंकि ये स्क्वेयर भी था इसे स्क्वेयर लिखा +1, और बाहर वाला जो स्क्वेयर है वो बाहर पड़ा हुआ है। ओके जी। अब देखें ये स्क्वेयर जो है वो इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/x -1 + 1 का होल स्क्वेयर। ओके, अब इसका एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 1 + x -1/x -1 का स्क्वेयर। ओके,
+1 -1 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, बस यहाँ तक आप छोड़ दें और मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मज़ीद इसका जो है ना वो स्क्वायर लेकर लिखना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, बस यहाँ तक आप छोड़ दें। ठीक है जी, तो g ऑफ f ऑफ x क्लियर है। दो पार्ट्स a और b पार्ट हमने कर लिए। अब हम करते हैं जी c पार्ट। तो c पार्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। c पार्ट जो है वो क्या है, f ऑफ x, f ऑफ x, ये हमने सॉल्व करना है जी। ओके, कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। f ऑफ x ये आ जाएगा f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1, 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब दोबारा कौन सा फंक्शन बन गया है, ये दोबारा भी f ऑफ x बन गया है। अब दोबारा f ऑफ x में जो है आपने x की जगह पे यानी कि 1 ओवर, इसमें x की जगह पे 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 लिखेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 और फिर -1 और होल स्क्वायर रूट, इस तरह से। ये थोड़ा सा मुश्किल और डिफ़िकल्ट यानी कि कह लें कि स्टेप है। इसमें x की जगह पे जो थर्ड पार्ट में x f ऑफ x में इस x की जगह पे आपने लिखना है 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1, फिर साथ में जो -1 है वो लिखा और ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 1 ओवर, एलसीएम लिया 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 1 स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, होल स्क्वायर रूट। अब इसको यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, मज़ीद इसको लिखना चाहें तो मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर रूट। अब क्योंकि स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी तो था ना, तो ऊपर जाके इसका ये रेसिप्रोकल बन गया बेसिकली, तो ये इसका आंसर है f ऑफ x का। ओके, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप छोड़ दें, इसके साथ इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अब चलते हैं हम g ऑफ x यानी कि जो d पार्ट है वो करते हैं। तो d पार्ट मैं आपको इधर करवा देता हूँ। देखिएगा जी, d पार्ट हमारे पास है g ऑफ x। ओके, g ऑफ x, तो ये बनेगा g ऑफ x, फिर g और g ऑफ x को कंबाइन किया। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे, कोई फिक्रमंदी वाली परेशानी वाली बात नहीं है। g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट में, वो है जी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये दोबारा g का फंक्शन बन गया है। पहले g ऑफ x की वैल्यू पुट की x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर g का फंक्शन बन गया है। अब दोबारा g वाले फंक्शन में यानी कि जो g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1, उस x की जगह पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर उसका स्क्वायर, दोबारा भी स्क्वायर है ना, फिर +1 और बाहर भी स्क्वायर है, यानी कि बाहर भी इसका ये स्क्वायर पड़ा हुआ है। ओके, और इसमें x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर लिखा, x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा, फिर बाहर स्क्वायर पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर दोबारा जो है ना वो g ऑफ x लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इस x की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू लिखी है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इस x की जगह पे, और ये वाला जो स्क्वायर है वो बेसिकली ये स्क्वायर है और ये वाला जो स्क्वायर है वो ये वाला स्क्वायर है। समझ रहे बात, बाहर होल स्क्वायर भी है। तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 कर लें, 2 की पावर 2 4, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बाहर इसका स्क्वायर है। इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करने की
अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर जो है वो 4 बन रही है, तो इसको आप यहीं तक ही छोड़ दें, बहुत है जी। तो इस तरह से ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर वो चारों पार्ट्स पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई एक पार्ट भी कंपोजिशन का वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो इस तरह हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है जी। ओके, सबको समझ आ रही है? ए पार्ट मैंने इरेज कर दिया है, बी पार्ट ये लिखा हुआ आपके सामने, सी पार्ट जो है वो ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद डी पार्ट मैंने इधर सॉल्व किया है। तो अब चलते हैं हम, इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो मैं ये रेज कर देता हूँ। ये भी हमें रेज करना पड़ेगा। देखिएगा जी, फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर, और जी ऑफ एक्स जो है वो है 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स। ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है जी। तो करते हैं जी सॉल्व। देखिएगा ज़रा, बाज़ बच्चे शायद ये खुद भी कर लें जल्दी से, तो आप ट्राई भी करें साथ साथ। तो जी ऑफ एक्स, एफ बाहर, जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स, 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई। अब ये फंक्शन कौन सा बन गया? ये एफ का फंक्शन बन गया। अब एफ वाले फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स जो है वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स की होल पावर 4 माइनस 2 और 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर होल पावर 4 और यहाँ पर स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है? 3 2 की पावर 4 16 होता है ना, 2 की पावर 4 16। अब स्क्वेयर रूट एक्स की पावर 4 क्या होगा? स्क्वेयर रूट एक्स की पावर 4 क्या होगा? सोचें ज़रा जी, एक्स स्क्वेयर होगा, क्योंकि ये एक्स की पावर 1/2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 की होल पावर 4, एक्स की पावर 4 ओवर 2, तो ये कटिंग होकर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा 16 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 4 ओवर एक्स। स्क्वेयर रूट एक्स का जो स्क्वेयर है क्या बनता है? एक्स बनता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 48 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 8 ओवर एक्स, 48 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 8 ओवर एक्स। इसका एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 48 माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और एक्स जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 48 माइनस 8x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। तो ये वैल्यू जो है ये बन रही है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। क्लियर है जी सबको? साथ साथ हैं आप? कुछ ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा? ओके, ये फड़िया नहीं जा रहा मैं। हाँ जी, तो अब चलते हैं जी इसका बी पार्ट पे। तो बी पार्ट जो है वो है जी जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ये हमने फाइंड करना है, यही वाला है जी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, लिखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। ओके, जी एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन लिखा, उसकी वैल्यू लिखी 3x4 माइनस 2x स्क्वेयर। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने उसका जो वैल्यू दी हुई है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर ये लिखा। अब ये कौन सा फंक्शन बन गया? ये बन गया जी का फंक्शन बन गया, 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स। अब यहाँ पर x की जगह पे आपने ये लिखना है, तो 2 ओवर 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर जो है वो कॉमन ले लें,
जब यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3x² - 2 एंड होल स्क्वेयर रूट। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वेयर है इसको मैं बाहर निकालूँ तो ये बन जाएगा 2/x 3x² - 2 एंड होल स्क्वेयर रूट, और ये बन जाएगा हमारे पास g ऑफ f(x) की वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक्स स्क्वेयर जब स्क्वेयर रूट से बाहर निकाला तो वो x बन गया। समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है सब चीज़ें? अब हमने a और b पार्ट कर लिया, अब करते हैं जी c पार्ट। तो c पार्ट के लिए अब मैं ये रेज कर देता हूँ। c पार्ट के लिए f(f) और d के लिए g(g) फाइंड करना है। ओके, फंक्शन हमने पहले इधर से लिख लिए हैं, तो अब इसको भी रेज कर देते हैं। देखिएगा जी, सी पार्ट है हमारे पास, क्या फाइंड करना था? f ऑफ x। ठीक है, तो ये बनेगा f ऑफ x, f बाहर, फिर f ऑफ x की जगह पे लिखेंगे 3x4 - 2x²। f ऑफ x की जो वैल्यू है 3x⁴ - 2x² लिखा। अब ये दोबारा जो है वो f का फंक्शन बन गया है, f ऑफ x बन गया दोबारा। अब f ऑफ x में दोबारा x की जगह पे आपने ये वैल्यू लिखनी है, तो ये बनेगी 3 बाहर और 3x⁴ - 2x² की होल पावर है 4। ओके, होल पावर 4 -2 और इस x की जगह पे फिर लिखें 3x4 - 2x² का होल स्क्वेयर। ठीक है, मैं इस तरह से करता हूँ कि ये रेज कर देते हैं सारा। ठीक है, और ये वाला स्टेप मैं इसके साथ ही लिख लेता हूँ, -2 और 3x4 - 2x² का होल स्क्वेयर। ठीक है जी, 3 और x की जगह पे 3x4 - 2x² पुट किया और ऊपर पावर उसकी 4 थी तो 4 आ गया, फिर -2 और फिर x की जगह पे 3x4 - 2x² पुट किया और ऊपर उसकी पावर जो थी वो स्क्वेयर थी, तो वो ऊपर स्क्वेयर आ गया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? इन दोनों में से 3x4 - 2x² जो है ये कॉमन लिया और इसकी पावर 2 जो है ना वो कॉमन आ रही है, मैक्सिमम पावर 2 दोनों में है। तो यहाँ से बचेगा ये 3 × 3x4 - 2x² का स्क्वेयर एंड -2 आ जाएगा। यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं, सही है। तो बाकी मज़ीद इसका स्क्वेयर ओपन करके सिंप्लीफाई कर लें फिर भी सही है। बाकी अब यहाँ यहीं तक छोड़ दें, काफ़ी है। f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। ओके जी, अब क्या लास्ट पार्ट हमारा रह गया g ऑफ x। d पार्ट जो है g ऑफ x। ओके जी, तो ये बनेगा g ऑफ x, g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू देखें क्या है, 2/√x, 2/√x। अब ये दोबारा जो है वो g का फंक्शन बन गया, तो दोबारा उसमें x की जगह पे आप 2/√x लिखें, तो 2/√x और ऊपर उसका जो है वो स्क्वेयर रूट भी है, ऊपर उसका जो है वो स्क्वेयर रूट भी है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 × √x/2 एंड होल स्क्वेयर रूट। ये वाला स्क्वेयर रूट तो रहेगा लेकिन ये ऊपर आके इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो इसको मज़ीद मैं लिख सकता हूँ 2 एट, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये बन जाएगा 2, ऊपर वाला जो 2 है इसको 2 दफ़ा स्क्वेयर रूट में लिख लें। हाँ ठीक है, √2 फिर √2 और √2 और √2, यानी कि ये जो 2 है इसको 2 दफ़ा √2 में लिखा, तो ये एक जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और √2 को आप मज़ीद √2 और x के ऊपर डबल स्क्वेयर रूट, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 को जब अंदर लेकर जाऊंगा यहाँ पर √2 बन जाएगा ये,
लेकिन स्क्वायर रूट एक्स से ये बाहर ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा जो इसका जो फोर्थ पार्ट वो भी कंप्लीट होता है। 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट किए कंपोजिशन से रिलेटेड। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से कोई एक पार्ट वो पूछ सकता है। तो इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें। बाकी कोशिश की है कि कोई गलती ना हो सके, कोई मिस्टेक ना हो सके, फिर भी कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप ज़रूर डिस्कस करिएगा, आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। बाकी अपना ख्याल रखें जी, और रायनूर को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।